करेगा, कितना खर्च आया, उसको कैसे बनाया गया, हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे चंद्रयान 3 मिशन को यहाँ तक लाया गया उसके बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चंद्रयान 3 को कहाँ से पहले सोचा गया कि चंद्रयान 3 हो, इसके लिए चलिए दोस्तों पहले हम चलते हैं पहले इसरो पे। पहले इसरो को समझते हैं, इसरो क्या है, ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। दोस्तों इसरो हमारे इंडिया की एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भी रॉकेट वॉकेट होते हैं, उपग्रह हो गए, सैटेलाइट हो गए, सबको इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1962 को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में हुई थी। इसरो की स्थापना सर्वप्रथम 15 अगस्त 1962 को अंतरिक्ष अनुसंधान यानी अंतरिक्ष में जो भी खोज जो यह समिति का संगठन था वह होमी भाभा के द्वारा किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय समिति का संगठन जो है वह विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पर का नाम बदलकर इसरो आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पर का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। पहली बार जब भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ था तो उसका नाम इनकोस्पर था। क्या था दोस्तों? इनकोस्पर, जिसको 15 अगस्त 1969 को बदलकर इसरो कर दिया गया, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पर का गठन किया था। दोस्तों जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय ऊर्जा विभाग के लिए यानी परमाणु ऊर्जा जो विभाग होता है उसके लिए क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था, ठीक है, 1962 में। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसका जो मेन मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है? बेंगलोर में है, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और इनका देखते हैं इसरो का योगदान, यानी हमारे भारत के द्वारा इसरो का अभी तक क्या क्या हमारे अंतरिक्ष में योगदान रहा है, इसके क्षेत्र में क्या क्या हमारा इसरो का योगदान रहा है उसके बारे में देखते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो यहाँ से भारत से इसरो के द्वारा जो पहला उपग्रह हमारा भेजा गया था वो उसका नाम आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ प्रक्षेपण यान के से भेजा गया था। जब यह दोस्तों उपग्रह भेजा गया था तब उसमें जो यानें लगी थी वो हमारे द्वारा बनाई गई नहीं थी, वह सोवियत से मंगाया गया था, ठीक है। उसमें और भी कई सारे पार्ट्स जो बाहरी देशों से मंगाए गए थे। अगला देखिए, अगला पॉइंट, 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया, यानी 18 जुलाई 1990 को यानी हमने बहुत ही क्या बोले कि जब विकास कर लिया तो स्वयं का एक क्या बोलते हैं कि प्रक्षेपण यान बनाया, ठीक है। और उसमें रोहिणी उपग्रह को 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह को उससे क्या किया गया, लॉन्च किया गया, भेजा। 19 जून 1981 को एप्पल उपग्रह प्रथम भारतीय संचार उपग्रह भेजा गया था। ये भी इसरो के द्वारा 19 जून 1981 को एप्पल उपग्रह भेजा गया। इसरो के अन्य केंद्र, अब इसके अन्य केंद्र है कौन कौन से? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC यानी तिरुवनंतपुरम में है, केरला के तिरुवनंतपुरम में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यहीं से दोस्तों हमारा जो चंद्रयान 3 है यहीं से वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जो किया गया है यहीं इस टाइम। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर कर्नाटक में है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है। तो बता दिया है। अब चलिए देखते हैं इसरो के द्वारा बनाया गया प्रक्षेपण यान, यानी इसके द्वारा अब कौन कौन से प्रक्षेपण यान और भी बनाए गए हैं। पहला SLV-3 प्रथम प्रक्षेपण यान, जिसका वजन था, यह भारत के द्वारा बनाया गया प्रथम प्रक्षेपण यान था जिसमें रोहिणी को लॉन्च किया गया था, ठीक है, रोहिणी उपग्रह, जिसका वजन था 40 kg, ठीक है। उसके बाद हमने ASLV-3 बनाया जिसका वजन 100 से
150 किलोग्राम था। उसके बाद हमने PSLV एक्सेल बनाया, उसके बाद GSLV MK11 बनाया, M13 बनाया, 3 बनाया, GSLV MK3 बनाया, बाहुबली रॉकेट, जिसका नाम क्या है, बाहुबली रॉकेट। इसके बाद हमारा दोस्तों आता है चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने पहला है चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। यह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों जब यह चंद्रमा के लिए हमारे भारत का पहला ही एक अंतरिक्ष यान था जो पहली बार भेजा गया था, वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और यह भी वहीं से, यह भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह PSLV एक्सेल C11 से लॉन्च किया गया था। जो हमने दोस्तों तीसरा जो हमने यान बनाया था उसके द्वारा इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसमें आर्बिटर व इम्पैक्टर शामिल था। दोस्तों यह लैंडिंग नहीं था, इसका लैंडिंग नहीं होना था, यह बस आर्बिटर में इसका घूमना था और इसमें जो भी चंद्रमा के बारे में जो भी था उसको पता करना था, लेकिन इसको वहाँ पे लैंड नहीं करना था। उस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधव नायर थे, और उस टाइम जो इसरो के अध्यक्ष थे जी माधव नायर थे। इसका कुल वजन दोस्तों 1380 किलोग्राम का था। इसमें इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को आर्बिटर से अलग होकर चंद्रमा के इस सेक्टलन इक्वेटर पर क्रैश लैंडिंग की। 14 नवंबर को क्या किया था, या लैंडिंग किया था। इसका जो इम्पैक्टर था 2008 को। सोवियत संघ, अमेरिका व जापान के बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश था। करे सोवियत संघ, अमेरिका व जापान के बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत जो क्या था, वह चौथा देश उस टाइम बन गया था। चलिए दोस्तों आगे इसके बारे में देखते हैं। यह यान चंद्रमा पर पानी का पता लगाया। ये जब भेजा गया था दोस्तों ऑर्बिटर में उसके, तो उन्हें घूमते घूमते क्या कई रासायनिक चीज़ों का पता लगाया, जिसमें उसने क्या किया था, पानी होने का भी सबूत बताया था। 2 वर्ष की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ था कि परंतु 28 अगस्त 2009 को 312 दिन बाद इसरो का ऑर्बिटर से संपर्क टूट गया। दुर्भाग्यवश इसका क्या हुआ था, हमारे इसरो से इसका ऑर्बिटर का जो संपर्क था टूट गया था। अब देखिए तब जाके दोस्तों इसी को पूरा करने के लिए हमें मिशन चंद्रयान 2 को बनाया गया था। यह दोस्तों 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। यह GSLV MK3 MI से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें आर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, जिसको दोस्तों हमें वहाँ पे चंद्रमा पे लैंडिंग कराना था। लेकिन जो चंद्रयान 1 था वो उसको लैंडिंग नहीं कराना था, हमें वहाँ पे उसके आर्बिटर में भेजना था। ठीक है, तो इसको लैंडिंग कराना था। लैंडर का नाम विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान था। जो उसमें लैंडर लगा था नाम उसको दोस्तों उसका नाम विक्रम था, जो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। रोवर का नाम प्रज्ञान था। प्रज्ञान का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है दोस्तों, इसका कुल वजन 3850 kg था। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किमी पहले स्पीड बढ़ने से क्रैश हो गया था। और दोस्तों जो 2019 में जब 2 किमी और रह गई थी, तो ज़्यादा स्पीड होने की वजह से जो हमारा यह चंद्रयान 2 था उसका मिशन अनसक्सेसफुल हुआ। और वो क्या हुआ था, 2 किमी और बच गया था, तभी वो क्या हुआ, क्रैश कर गया। तब जाके इसी को पूरा करने के लिए हमारे देश ने फिर से एकजुट होकर एक जान लगा के देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात काम करके चंद्रयान 3 को बनाया। ठीक है दोस्तों, देखिए चंद्रयान 3 यह 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पर, यानी दोपहर के 2:35 को लॉन्च किया गया था। इसकी कुल लागत 615 करोड़ रुपए है। और इसकी जो पूरी लागत है दोस्तों बहुत ही कम है, और देशों की तुलना में देखा जाए तो क्या है, बहुत ही कम है, जो सिर्फ 615 करोड़ रुपए हैं। यहाँ पे दोस्तों 615 से अधिक में मूवियाँ बन जाती हैं, लेकिन हमारा जो इसरो है इतना महान काम किया है कि इसने 615 करोड़ में ही इस मिशन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, जिसका कुल वजन 642 टन है। उसके द्वारा क्या किया, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो इसका रॉकेट है जिसका नाम LV-M3 M4 है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसका कुल वजन 642 टन है। ठीक है, 23 से 24 अगस्त तक चंद्रमा पर यह क्या करेगा, लैंडिंग कर जाएगा। ठीक है, इसका वजन
3,900 किलोग्राम का है। चंद्रमा पर यूएसए, रूस, चीन ने लैंडिंग कर चुका है। दोस्तों चंद्रमा पर यूएसए, रूस, चीन लैंडिंग तो कर चुका है, लेकिन चंद्रमा पर जब ये लैंडिंग कर जाएगा तो ये चौथा देश बन जाएगा। लेकिन नहीं, ये दोस्तों जो हमारा देश है वह, बाकी देशों ने क्या किया है कि दक्षिणी ध्रुव पे जाके लैंडिंग नहीं किया है, लेकिन जो हमारा देश है वो दक्षिणी ध्रुव पे जाके क्या करेगा, लैंडिंग करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर इसलिए और देशों ने लैंडिंग नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गड्ढे हैं और वहाँ पे हमेशा की हमेशा रात रहती है, ठीक है। लेकिन यदि दोस्तों यह लैंडिंग अगर चंद्रमा पर और दक्षिणी ध्रुव पर हमारा जो मिशन चंद्रयान 3 है, यदि वहाँ पे लैंडिंग कर जाता है तो भारत पहला देश हो जाएगा। यह एक इतिहास हो जाएगा कि भारत एक पहला देश है जो चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर पहले लैंडिंग किया था, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री पर स्थित स्थान पर लैंडिंग करेगा। दक्षिणी ध्रुव के पास वो लगभग 70 डिग्री पर क्या करेगा, लैंडिंग करेगा। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। ये भी दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। यह पहला चंद्रयान है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। दोस्तों इसके बारे में देखिए बता रहे हैं कि ऐसा पहला चंद्रयान है जो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसके भी लैंडर का नाम दोस्तों विक्रम है तथा रोवर का नाम दोस्तों प्रज्ञान है। रोवर दोस्तों ये क्या है कि वहाँ पे एक रोबोट यंत्र है जो वहाँ पे उतर के और चलेगा और वहाँ की जो भी चीज़ें हैं उनको उनके बारे में हमें बताएगा। और यहाँ पे आर्बिटर को दोस्तों इसलिए हमने नहीं भेजा क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 2 भेजा गया था, जो संपर्क टूट गया था, तो उसका जो आर्बिटर है दोस्तों अभी वहाँ पे है, तो उसके द्वारा हम उससे काम में लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए चंद्रयान 3 के उपकरण का संक्षिप्त विवरण। इसमें प्रोपल्सन लगा है दोस्तों। यह अंतरिक्ष यान को कक्षा में ले जाने में मदद करेगा। यह प्रोपल्सन है जो दोस्तों अंतरिक्ष यान जो यह हमारा चंद्रयान है, अंतरिक्ष यान, इसको कक्षा में ले जाने में मदद करेगा। उसके बाद है लैंडर। यह रोवर को चंद्रमा तक ले जाएगा। लैंडर के अंदर रोवर होगा। लैंडर है जिसमें दोस्तों रोवर है। यह जो लैंडर है इसको चंद्रमा पे सेफ्टी से क्या करेगा, लैंड करा देगा। उसके बाद से उसमें से रोवर निकलेगा। रोवर 6 टायर वाला एक रोबोट है जो जानकारी एकत्र करेगा। और यह दोस्तों क्या है, 6 टायर वाला रोबोट है जो क्या करेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा। दोस्तों इसके बारे में हम फिगर के द्वारा भी बताते, लेकिन अभी उतनी उपलब्धि नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से हम आपको फिगर के द्वारा नहीं समझा पा रहे हैं। बस क्वेश्चन और आंसर के द्वारा इसको आपको